Hello students, today we will discuss about a new topic. This new topic is relating to invitation. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है इनविटेशंस का, और इनविटेशंस का मतलब आप समझते होंगे। इनविटेशंस जो हमें मैरिज में इनविटेशन कार्ड मिलता है या बर्थडे में इनविटेशन कार्ड मिलता है, तो ठीक इसी तरह ये भी इनविटेशन होता है। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। और आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम में ये 3 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मल इनविटेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, योर स्कूल बाल विद्या मंदिर इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स डे इन द स्कूल प्रीमिसेस। यानी स्कूल का नाम हमें सबसे पहले लिखना है। क्यों? क्योंकि स्कूल आपको इनविटेशन देगा और उस इनविटेशन कार्ड को आप जब गेन करेंगे तो इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। यही फॉर्मल इनविटेशन है। ड्राफ्ट अ फॉर्मल इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 50 वर्ड से अधिक ना हो। फॉर द इवेंट गिविंग ऑल द एसेंशियल डिटेल्स। तो ऐसे कार्ड में सबसे पहले जो इनविटेशन आपको देता है उसका नाम रहता है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहता है। तो स्कूल की तरफ से इनविटेशन दिया गया है तो सबसे पहले आपको द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा आपको इनविटेशन मिल रहा है। और ये प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स किस स्कूल के हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाल विद्या मंदिर, यही आपका टाइटल है और टाइटल के 1 मार्क्स मिलते हैं। अब बाल विद्या मंदिर है, किस चीज़ के लिए इनवाइट आपको कर रहा है? रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ। तो आपकी कंपनी के लिए कि आप यहाँ पर आएँ, आपको इनवाइट किया जाता है, यहाँ आकर हमारी गरिमा को बढ़ाएं ना। तो हिंदी में इसे समझा रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। ओकेजन क्या है? ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन बता रहा है। तो हम एनुअल स्पोर्ट्स डे, एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है, बाल विद्या मंदिर स्कूल का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये आई कैचिंग लाइन में होना चाहिए। अब एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो कितने टाइम, किस दिन हो रहा है, इसे भी हम मेंशन करेंगे। एट 5 PM मंडे। अब 4 नवंबर 2000 लिखा हुआ है, तो ये जिस दिन हम इनविटेशन लिखना स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, उसी दिन की डेट हम लिख सकते हैं ना। और एनुअल स्पोर्ट्स डे कहाँ पर हो रहा है? तो द स्कूल ग्राउंड्स पे हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, स्कूल ग्राउंड्स पे इनविटेशन हो रहा है, टाइम दे दिया, डेट दे दिया ना, तो कोई ना कोई चीफ गेस्ट को आप जरूर बुला रहे होंगे, तो उस चीफ गेस्ट का नाम भी आपको मेंशन करना होगा। ये क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं रहेगा, ये आपको कंटेक्स्ट का पार्ट है और कंटेंट का पार्ट है, और इसे हम जो है अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मिस्टर विवेक सिन्हा, former national level athlete and director of athlete academy will be the chief guest and give away the prizes to the students. You have to write like this according to your own way at the sense of the questions what you are given question in your examination. तो इसके बाद हमें इनविटेशन के लास्ट में RSVP लिखना होता है। RSVP का मतलब यहाँ पर आप निमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित करने वाला मेन पर्सन कौन है? जाहिर सी बात है, जब स्कूल है तो स्कूल के हेड जो होते हैं, अथॉरिटी जो होती है, वो प्रिंसिपल होते हैं। और प्रिंसिपल कहाँ के हैं? बाल विद्या मंदिर के हैं। और उस स्कूल का कोई भी जो फ़ोन नंबर हो, जो चलता हो, उस फ़ोन नंबर को लिख देंगे। लास्ट में लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दिस कार्ड along and be seated by 4:30 PM। ये एक लाइन आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। इस तरह ये 50 वर्ड्स का इनविटेशन हो गया आपका, जिसमें टाइटल 1 मार्क्स का रहेगा, कंटेंट 1 मार्क्स का रहेगा। अब जैसे कंटेंट 1 मार्क्स का रहेगा तो क्या रहता है कंटेंट में? एन इनविटेशन कार्ड आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ हु, व्हेन, वेयर, व्हाट,
time and for what, that is the occasion, name of the host, date, time and venue. तो इस तरह की चीजें रहती है. एट द एंड ऑफ द इन्विटेशन कार्ड RSVP एंड द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन इनवाइटिंग और द होस्ट इज रिटेन, जो कि अभी मैंने आपको बताया. फिर लास्ट में एक्सप्रेशंस रहता है. एक्सप्रेशंस में भी 1 मार्क्स होते हैं. एक्सप्रेशन जो आप पूरा इन्विटेशन लिखते हैं उसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना. इट इज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ राइटिंग दैट इज judged to decide if the final 1 marks should be given or not. अच्छा, एक्सप्रेशन में और भी चीजें देखी जाती है. ग्रामेटिकली एक्यूरेसी देखी जाती है. सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्पेलिंग्स आर द मेन चेक पॉइंट्स, और तब उसके बाद आपको 3 मार्क्स मिलेगा. आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. थैंक यू सो मच.